अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। कोरिया का इलाका बरकी के बिल्कुल मज़ाफ़ाती इलाका ये बनता है। क्वैक्स के इधर हालात क्या हैं और जाली डॉक्टर किस तरीके से इंसानियत के साथ खेल रहे हैं, सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुनीर अहमद। मुनीर भाई, कोई है आपके पास? कोई डिग्री है? जी, कौन सी? ये मेरे पास प्रैक्टिस की हुई है अविसिना हॉस्पिटल में और उनके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। को PMDC नंबर दे दें। नहीं, PMDC नंबर नहीं है उनका, लेकिन वो लीगलाइज हैं, उनसे मैंने प्रैक्टिस की है। जो प्रोफेसर है और जो डॉक्टर है उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। नहीं तो आप प्रोफेसर के अंडर काम करते रहे? जी, प्रोफेसर के अंडर काम करते रहे और डॉक्टर के अंदर काम करते रहे। नहीं तो डॉक्टर का और प्रोफेसर के अंडर काम करके बंदा डॉक्टर कैसे बन जाता है? ये एक्सपीरियंस लेटर है ना वो। नहीं सुने, मेरी बात गुजारिश ये है कि MBBS तो आप 5 साल में करते हैं, उसके बाद साल की हाउस जॉब करते हैं, हाउस जॉब करने के बाद आप MO जाते हैं, फिर कहीं जाके हाउस ऑफिसर लगते हैं, फिर कहीं जाके फिर भी अंडर सुपरविजन ऑफ जो आप अपना हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसके सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं। तो आप एक डॉक्टर के अंडर काम ऐसे कंपाउंडर काम करके ये कैसे कर सकते हैं? नहीं, कंपाउंडर तो नहीं, उनके साथ रहे हैं, सर्जन के साथ जो डॉक्टर हैं प्रोफेसर उनके साथ रहकर काम किया है, तो उनसे प्रैक्टिस भी काफ़ी की है और सीखा भी है काफ़ी कुछ। और MBBS का मतलब क्या है? ठीक है, MBBS एक वो मतलब डिग्री है ना कि जिसमें तमाम वो मेडिकल्स आ जाती है, तमाम मेडिसिन। एनेस्थीसिया की स्पेलिंग क्या है? INSISE IA एनेस्थीसिया। लेफ्लॉक्सन लिखें ज़रा, लेफ्लॉक्सन। बोलें जी, और कोई टर्मिनोलॉजीज अपनी? डॉक्टर साहब, वो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? वो तो सर्टिफिकेट्स किधर लेने जा रहे हैं? सर्टिफिकेट्स लेने जा रहे हैं। ये किधर से जा रहे हैं जी? ये किधर जा रहे हैं आप? ये बाहर जा रहे हैं जी बाहर? नहीं, मैंने इधर तशरीफ रखें, आप बाहर जा रहे हैं? नहीं, बाहर नहीं जा रहा। फिर कहाँ है एक्सपीरियंस लेटर? मैं चोर थोड़ी भाग रहा हूँ। अरे नहीं, हाँ, कहाँ तो है? मैं आपके सामने हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मैं तो वो लेटर लेने जा रहा हूँ। कहाँ से? ऊपर अच्छा चलें, वैसे बता देना, वर्बल बता दें आप। मैं आके दिखा देता हूँ आपको। वर्बल बता देना, बैठे बैठे तशरीफ रखें, वर्बल बता दें। अच्छा, तो कितने साल से डॉक्टर साहब कर रहे हैं? आई थिंक 3 ईयर हो गए। 3 इयर्स। 3 साल से? जी, 3 साल से। तो हर तरह का इलाज कर लेते हैं? नहीं, जो होता है वो करते हैं, जो समझ में नहीं आता उसको रेफ़र कर देते हैं। अविसिना हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं या किसी और हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर देते हैं। ये इंजेक्शन लगाने की आपको इजाज़त किसने दी है, परमिशन किसने दी है? ये इंजेक्शन आपने लगाए हैं, किसने लगाए हैं? मैंने लगाए हैं। आपने लगाए ना जी। ये किसने परमिशन दी आपको? ये तो हमने प्रैक्टिस की थी ना इंजेक्शन लगाने की हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब देखें, ये एलोपैथी है। एलोपैथी में आपको सनद के बगैर, डिग्री के बगैर, तजर्बे के बगैर और ऑथराइजेशन के बगैर, PMDC नंबर के बगैर आप ये इंजेक्शन कैसे लगा सकते हैं? नहीं, इनका एक्सपेरिमेंट लिया हुआ है, उनसे हमने तजर्बा मतलब लिया है, एक्सपीरियंस है इनका इंजेक्शन लगाने का। एक बंदे को डॉक्टर साहब, एक बंदे को ज़्यादा ओवरडोज हो गई एनेस्थीसिया की, कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे उसे? एनेस्थीसिया ओवरडोज हो गया, वो तो हम नहीं करते ना इधर तो हम जो सिंपल्स हैं, मतलब पेशेंट्स आते हैं जैसे फीवर हो गया या किसी को ड्रेसिंग करनी है, तो या किसी को कोई चेस्ट इन्फेक्शन हुई है या इस तरह की है, जो ज़्यादा हो उसको हम जो है ना वो कर लेते हैं, जो ज़्यादा हो उसको रेफ़र कर देते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, किसी भी हॉस्पिटल में रेफ़र कर दें, जनरल हॉस्पिटल में कर दें, सर्विस अविसिना में कर दें, उनको रेफ़र कर देते हैं। नहीं तो आप ये इंजेक्शन कैसे, और कौन कौन से इंजेक्शन लगाए हुए हैं आपने? इंजेक्शन तो ये है, पेन किलर है
और उसके बाद पेन किलर का रिएक्शन हो गया एक बंदे को, फिर क्या लगाएंगे? आपने मुझे पेन किलर लगाया, वो रिएक्ट कर गया, अब मुझे कभी तारी हो गई है, मुझे क्या लगाएंगे? लेकिन ऐसा हुआ नहीं हमारे पास इस तरह। नहीं, हो गया है। अच्छा, डॉक्टर को तो पता होता है इस सवाल का जवाब। मैं डॉक्टर को कहूँ कि आपके पास एक बंदे को अटैक हो गया, तो वो कहेगा मुझे मेरे सामने हुआ नहीं, वो तो उसका मेडिकली जवाब देगा। आपने मेडिकली जवाब देना है। एक बंदे को ओवरडोज हो गया, एनेस्थीसिया, उसे क्या लगाया आपने? हाइड्रोकार्टिसोन लगाएंगे। क्या लगाया? हाइड्रोकार्टिसोन इंजेक्शन। और एक बंदे को आपने ये लगाई पेन किलर, और वो रिएक्शन कर गई पेन किलर, फिर क्या लगाएंगे? रिएक्शन कंट्रोल करने के लिए तो हाइड्रोकार्टिसोन ही यूज़ होता है। डॉक्टर साहब, हाइड्रोकॉर्टिसोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? हाइड्रोकॉर्टिसोन की डोज क्या है? कितने mg पर kg, कितने मिलीग्राम पर kg? के उनकी एज के ऊपर डिपेंडेंट करेगा। एज के ऊपर, वेट के ऊपर नहीं, वेट के ऊपर भी और एज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये आपको बताया था जिना हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब ने। ये आपने जो एज और वेट पूछी थी, ये एज और वेट ये जिना हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब ने बताई थी। सिन्हा हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब का क्या नाम है? डॉक्टर साहब हैं उधर, आप उनके पास ट्रेनिंग करते रह गए? फारूक साहब है उनका नाम। डॉक्टर उनके पास आपने अपनी डिग्री की है? किया और उन्होंने एक्सपीरियंस लेटर दिया है अभी सिन्हा का, और उन्होंने इस वक्त मौजूद हैं? मौजूद है। अच्छा, एक तो दूसरा मुझे ये बताइएगा कि मैं आपसे पूछ रहा था हाइड्रोकॉर्टिसोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? क्या मतलब हाइड्रोकार्टिसोन? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो क्या होता है? आइडिया, जो चीज़ नहीं पता कोई इशू नहीं, वो डोंट नो। आपको ये पता है कि हाइड्रोकॉर्टिसोन देना है, ये आपको बताया था कि किस तरह का रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन क्या होता है? लेकिन इस तरह की जो ज़्यादा कंडीशंस होती हैं वो हम उनसे डील नहीं करते। यहाँ पे आप सर्कमसिजन करते रेफर कर देते हैं, और यहाँ मतलब सर से फ़ोन कर लेते हैं। आपकी चीज़ें बहुत अच्छी है कि आप रेफर कर देते हैं। आप कहाँ रेफर करते हैं? रेफ़र एविसिना पे करते हैं, जहाँ डॉक्टर साहब को रेफर करते हैं, तो अपने डॉक्टर साहब को करें। पेशेंट को हम अपनी तरफ से भी उनको कवरेज दें और उनसे अच्छा सलूक करें। सब किस चीज़ के माहिर हैं? वो जो आपके डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने आपको डिग्री दी है, जिन्होंने आपको अलाउ की है, सर्जरी के हैं डॉक्टर लुकमान साहब हैं, प्रोफेसर। तो आप रेफर करते हैं। आज तक प्रोफेसर कौन सा केस है जो अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया हो? काफ़ी सारे केसेस हैं। मतलब आपने कितने केस अब तक रेफ़र किए उन्हें? काफ़ी सारे किए। मुझे नंबर पे बात हो सकती है उनसे, लुकमान साहब से? गाँव के ही हैं काफ़ी। नहीं, लुकमान साहब नहीं, के उनके कौन कौन से ऑपरेशन आपने बड़ा अच्छा ऑपरेशन कौन सा कराया है? कौन कौन सा अच्छा ऑपरेशन उनसे कराया डॉक्टर साहब? नहीं, वो मेडिसिन के हैं, मेडिसिन के जहाँ। हाँ, ठीक। या जिसको कोई लीवर इन्फेक्शन होती है या इन्फेक्शन किस तरह आप डायग्नोज इस मौके पे, इस जगह पे आप कैसे करते हैं? उसके टेस्ट हम देख लें कि हेपेटाइटिस उसको सी पॉजिटिव है, उसके बाद इलाइजे में भी वो पॉजिटिव है, और पीसीआर में क्या हेपेटाइटिस के स्पेल क्या है जी, कुछ पता है? हेपेटाइटिस क्या है? HE प्रेशराइज कर दिया था, वो मैं लिख देता हूँ आपको। ओके, अच्छा। हेपेटाइटिस का एलाइजा क्या होता है डॉक्टर साहब? इलाइजा होता है कि पहले तो हम ये एक स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस BC का, उसमें सिर्फ जस्ट यही पता चलता है कि यस नो का, यस नो का। उसके बाद एलाइजा करते हैं, एलाइजे के बाद अगर उसमें भी वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर PCR करने के बाद मेडिसिन ट्रीट की जाती है। और PCR में हम क्या देखते हैं? PCR यहाँ हेपेटाइटिस के जो सीरियस केसेस हैं वो मैं डील नहीं करता, और ना ही किसी को हेपेटाइटिस की मेडिसिन देता हूँ, बल्कि ये PKLI। और पेन किलर कौन से लगाते हैं आप? पेन क्लियर में हमारे पास है डिक्लोरान है, और डाइक्लोहिंडस का है, और वो लाइट इंजेक्शन है, वो कम मिकदार में हम यूज़ करते हैं। डॉक्टर सरफराज मेरे साथ है जी, मुतलका DDHO हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। डॉक्टर साहब, ये पेन किलर जो लगाते हैं वो आपने पूछे इनसे क्या क्या लगा? हमने सबसे पहले इनसे पूछा है कि ये डॉक्टर्स की किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो 4 पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने कैटेगरीज बताई हैं कि जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनमें से एक में भी फॉल नहीं ये करते। इन्होंने एलोपैथी की मेडिसिन हमारे सामने पीछे राइट बाएं हर तरफ एलोपैथी की मेडिसिन की भरमार है। स्टीरॉयड्स इंजेक्शन हमने एज ए एविडेंस रख भी लिए हैं। सर्जरीज यहाँ पर होती हैं जो कि आपके सामने हमने इंस्ट्रूमेंट दिखाए। तो इसके बाद ये अभी मैंने बेटे दिखाना ये फेरसल्फेट, अभी मैंने इस बच्चे से पूछा अंदर जो कि मेडिसिन डिस्पेंस करता है, तो वो इनसे पूछते हैं कि मैंने कहा ये किस चीज़ की मेडिसिन है, तो वो कहता है कि ये पेन किलर है। दिखाओ जी,
क्या है जी, पेन किलर दिखाएं। ब्लैक कलर के नीचे पड़ी हुई। वो क्या है जी? ये क्या है? एक ये आप बताएं ये क्या है? ये डाइक्लोफेनिक सोडियम टैबलेट है। जबकि बाहर अच्छी तरह फेरस सल्फेट लिखा हुआ है, जो कि आयरन बनाने वाली गोली है। आयरन की है। और ये डाइक्लोफेनिक सोडियम में भी एक इस तरह का कलर है। डॉक्टर साहब ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? ये ताकत के लिए, आयरन के लिए, फेरस ताकत के लिए, आयरन के लिए। हम सारे खड़े हैं, आप बैठे हैं, मेरे लिए, मेरी खातिर एक ताकत की गोली खाएंगे? क्यों खिलाने लगे हैं? अगर वो आप क्यों खिलाने लगे हैं? नहीं, अगर पूछे आप खाना चाहते हैं? नहीं, क्यों खिला रहे हैं डॉक्टर साहब? ना खिलाएं, ना खिलाएं, ना कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं खा सकते हैं? हैं? खाली पेट खा सकते हैं अगर ये पेन किलर है? पेन क्लियर खाली पेट तो नहीं खाई जा सकती, लेकिन ये पेन क्लियर नहीं है, ये फेरस सल्फेट। ये क्या है? आयरन के लिए। अंदर आपका बंदा जो है ना इसे पेन किलर समझ के तो लोगों को दे रहा है, तो इनकी डायरेक्शन के बगैर तो नहीं दे सकता ना। तो उसका हाल क्या होगा? पेन क्लियर के लिए पेन क्लियर के तौर पे यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब ये क्या है? फेरस सल्फेट तो नहीं है। ये क्या? ये क्या? ये अमोडियम कैप्सूल है। ये मतलब बुखारों के लिए होते हैं, बच्चों के लिए। क्या मतलब इसका? इसका फार्मूला लम्प्रोमाइड है, होता है। लम्प्रोमाइड। लम्प्रोमाइड 2 मिलीग्राम होता है। ठीक। और ये भी, और इसके बाद आता है लोमोटेल आ गया। जी। और माशाल्लाह। फ्लैजल। डॉक्टर साहब ये क्या चीज़ है? ये आप बता दें तो मैं बड़ा ही मशहूर हूँगा आपका, दुख में जो बड़ा होगा। डेक्सामेथासोन है। ये डेक्सामेथासोन है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये क्या है? डेक्सामेथासोन इज स्टेरॉइड, लेकिन कभी कभी यूज़ करते हैं किसी पेशेंट को। किसको मतलब करते हैं आप? स्टेरॉइड किसी पेशेंट को यूज करते डॉक्टर साहब किसको यानी कि करते हैं? मतलब जिसको ज़्यादा मतलब वो चेस्ट इन्फेक्शन जी। या मतलब वो हो अपना खांसी हो ज़्यादा। तो डॉक्टर साहब चेस्ट इन्फेक्शन आप कैसे डायग्नोज करते हैं? चेस्ट इन्फेक्शन खांसी से मेडिसिन ट्रीट करेंगे ना नहीं, उसको। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, हम डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोज का पता है जी, उसको चेकअप करेंगे ना, उसकी चेस्ट को चेक आपको? करेंगे। कैसे? सपोज मुझे चेक करें, मुझे चेस्ट इन्फेक्शन है। नहीं, आपको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं लग रहा है। दूर से आवाज़ आती है उनकी, मतलब कैसी आवाज़? सांस मुझे चेक करके दिखाएं। सांस की मुझे आवाज़। बड़ी खांसी आती है, चेक करके दिखाएं। ये ले, मुझे तो चेक करके दिखाएं। आप प्लीज बैठे, मुझे खांसी बड़ी शदीद आती है। बैठ। अच्छा जी, डॉक्टर साहब को चेक करने लगे। तो अभी चेक होगा जी, भाईजान अभी चेक करेंगे DDHO साहब को जी। क्या करें वो? सांस लें थोड़ा लंबा। थोड़ी सी खांसी करें आप। खांसी करते वक्त होती है, बड़ी शदीद होती है। ये है इनका डायग्नोस्टिक। अगर पेन हो, क्या निकला? कुछ भी नहीं। एक मिनट पूछ लेने देना। उन्होंने फाइंडिंग क्या है, क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या इलाज है इनका? इनके लिए इनको एंटीबायोटिक दी जाएगी अगर प्रॉब्लम है तो, वरना अभी इनको कोई क्या एंटीबायोटिक दें? चेस्ट पेन मुझे है, खांसी है, बुखार है। है। अगर खांसी है, क्या देंगे एंटीबायोटिक में? क्या देंगे? वैक्सीन में नोविडेट देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करेगा। लेकिन उसका बना दें। लाएं जी, पैड लाएं। बनाने से पहले एक छोटा सा कमेंट ले लें कि पाकिस्तान में एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो टाइफाइड रेजिस्टेंस हुई है, जो कि लोगों में 50% जिनको टाइफाइड हो जाता है, उसकी कोई मेडिसिन यानी कि उस पर असर नहीं करती। उसकी वजह यह है कि ये डायरेक्ट ही 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक पे आ जाते हैं। और आपने नाम देख लिया कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इस तरह नाम लिया जा रहा है जैसे सेप्ट्रॉन का नाम लिया जाता है। और ये बड़ी डेंजरस प्रैक्टिस है पाकिस्तान में हो रही, और ये क्वैक्स की वजह से है। और इनको नहीं पता कि ये फेरस सल्फेट है और इसे डिक्लोरन समझ रहे हैं, और जो इसे डेक्सामेथासोन है वो इस तरह दे रहे हैं जैसे कि वो आम कोई चीज़। स्टीराइड है वो, देने की इजाज़त ही नहीं है। देखिए जी, डॉक्टर इमरजेंसी में जब कोई बिल्कुल डेथ बेड पे चला जाए, खुदा ना खास्ता। कुछ चंद एक डिजीज़ ऐसी हैं जहाँ पर धड़क्के से दी जा सकती हैं, वो इनके सामने नाम नहीं लेंगे, मगर ये कि डॉक्टर साहिबान जो मुझे देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। मगर ये यूजुअली इसके 12 से ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें अक्सर जानलेवा है, इसमें कैंसर हो सकता है कंटिन्यूसली खाने से। ये इम्यूनिटी इंसान की डिक्रीज़ करती है इन गोलियों से। जो इससे इम्यूनिटी इतनी डिक्रीज करती है कि कैंसर भी हो सकता है। कैंसर भी हो सकता है, आपकी इन्फेक्शन नमूनियाज जो हैं वो प्रोन हो सकते हैं आपके लोग। से कैंसर हो जाएगा?
और हाँ, इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। खाने से कैंसर हो जाएगा। आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? एक दिन खाने से ये स्टीरॉयड ना तो बंदे को मारती है, ना उसमें कैंसर होता है, और ना इतनी जल्दी कोई बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, ये अगर कहाँ हम 1 मंथ 2 ये कहाँ मंथ लिखा है? 3 मंथ 6 मंथ तक ज़्यादा डोज में यूज़ करेंगे तो फिर इसका ये डॉक्टर साहब कहाँ लिखा है जो आपने बताया? रिकमेंडेड डोज कितनी है और ज़्यादा डोज क्या होती ये है? हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था कौन हमें। से डॉक्टर साहब? बात करा दे उनसे। बात करवा देना। डॉक्टर लुकमान साहब हैं, उनका नंबर नहीं है, लेकिन लुकमान हकीम साहब से आप बात करवा दें हमारी। आप लुकमान हकीमीन नहीं, हकीम नहीं है। नहीं, ये तो हमने बड़ा दर्जा दिया उन्हें। हाँ, ब्रिगेडियर हैं, प्रोफेसर लुकमान साहब हैं, उनसे भी तो आप ब्रिगेडियर साहब की इजाज़त से ये चला रहे हैं? और जी बिल्कुल। और उसके उनको पेशेंट्स भी भेजते हैं? पेशेंट भेज कितने दें। डेली के कितने भेजते हैं पेशेंट ब्रिगेडियर साहब? नाम क्या है ब्रिगेडियर साहब का पूरा? डॉक्टर लुकमान, वो किधर होते हैं डॉक्टर ब्रिगेडियर साहब? एबिसिना हॉस्पिटल। एबिसिना में। ब्रिगेडियर साहब के आप रेफरल हैं? जी रेफरल है। और डेली के अल्हम्दुलिल्लाह कितने भेज देते हैं उनको? आई थिंक 2-3 हो जाते हैं, लेकिन कभी जल्दी आपका साथ ब्रिगेडियर साहब से रब्ता भी है? कभी कभी नहीं, मैं उनको वो पर्ची पे लिख के भेज देता हूँ, अपनी तरफ से मैं अपना नाम लिख देता हूँ। और ये मौसम बड़ा गर्म है, पिनिया पुनिया बना के आपने भेजी नहीं ब्रिगेडियर साहब को? इतना अच्छा ताल्लुक है, कोई देसी मुर्गा, कोई चूचे वगैरह कुछ नहीं? इस तरह के नहीं काम। कोई ताल्लुक ही नहीं इस तरह का रखा? पेशेंट एक्सचेंज करते हैं तो आप ये नहीं भेजते सौगात वगैरह यहाँ की? नहीं, बल्कि मैं खुद जाता हूँ, उनको मिलता हूँ। इस्लाम खुद मिलते हैं? कितनी देर बाद जाते हैं? काफ़ी है, तकरीबन आई थिंक 1 वीक इज 2 वीक। उन्होंने कभी माथा नहीं शफकत से आपका चूमा कि तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया डॉक्टरी में? माशाल्लाह, इतना तो मैंने रेलिवेंट डिग्री लेके नहीं काम किया जितना आप उधर बैठे कर रहे हैं। ऐसी बात हुई थी कि उन्होंने कहा था कि यू आर राइट, कि जिस चीज़ की आपको समझ है आप वो काम करते हैं, जिसकी नहीं समझ आप उसको रेफ़र करते हैं, हम उसको अच्छे और ये स्टीरॉइड आप समझते अच्छे हैं तरीके से उसको- कि ये आप समझ से दे रहे हैं? लेकिन ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते कभी। क्या कम से कम डोज इसकी क्या है कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो डोज होती है ना, जो मतलब जिनको मतलब सांस का मसला होता है या मतलब चेस्ट का, उसे स्टीरॉइड देंगे आप? उसको 3 टाइम के लिए 1 देंगे, या 2 टैबलेट इज़ अ 1 टाइम, 6 टैबलेट इज़ अ 1 डे यूज़। हाँ जी, क्या रिएक्शन है आपका? सर जी, इससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये होशोबाज खो बैठे हैं। ये सबसे पहले तो बात यह है कि जिन लोगों, जो ऑनरेबल लोग हैं हमारे लिए, जो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे लोग हैं, उनके नाम बिला वजह ये लिए जा रहे हैं, जिसकी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे और इनको हम जो है ये क्लिनिक सील करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये आप अंगूठा लगाएं जी, हम बायां अंगूठा। तो वैसे डॉक्टर साहब कहते हैं मैं 3 साल से ये कर रहा हूँ। ये कहते हैं कि 3 साल से भी स्टीरॉइड दे रहे हैं। 3 साल से ये आज ही देने शुरू किए हैं। ये हफ्ता पहले तय हुआ था। लेफ्ट अंगूठा लगाएं, बायां अंगूठा लगाएं। थोड़ा टाइम दे, मैं आपको पेपर चेक करवाता हूँ। बेटी बात सुने। एक मिनट बात सुने। मैं भागने वाला नहीं, 1 सेकंड बैठ मेरे साथ ऊपर आ जाए यार। अगर आपको कोई डर है, कोई खतरा है, यार मैं चोर नहीं हूँ। अगर आपने मुझे पकड़ लिया, मैं बैठा हूँ सीट से, भाग भी सकता था, कुछ भी कर सकता था। आपके पास हो ना, जो सवाल करना कर। मेरे ऊपर नहीं, ऊपर कोई नहीं, ऊपर कोई भी नहीं जा रहा, ऊपर कोई नहीं जा रहा। डॉक्टर साहब, ये क्या क्या डिस्पेंसरी में रखा है इन्होंने? देखिए, इसमें वो तमाम मेडिसिन हैं जो कि आउटडोर पेशेंट्स को दी जा सकती हैं, और इसमें हमें एविडेंस के तौर पर स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस औरल के तौर पर, और तमाम 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक्स के एविडेंस में लिए हैं कि जो कि ये इरेशनल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से टाइफाइड वगैरह ख़तरनाक बीमारियां जानलेवा साबित हो जाती हैं। और ये देखें, ये सारा मेडिसिन से बड़ा पड़ा है, और प्रैक्टिस देख सकते हैं कि ये नीचे पूरा अलमारी से भरी पड़ी है। और ये मेडिसिन्स देख लें, ये आई ड्रॉप्स हैं, ये देख लें, और ये देख लें कि इनमें कोई इनका पता नहीं है इंडिकेशन का कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, और किसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और उन्होंने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लाए हैं, आइए देखते हैं जी। डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाते हैं। क्या क्या है जी इसमें? आइए आप बैठे, तशरीफ़ रखें। ये क्या है जी? वैक्सीनेशन के बारे में किया था। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ लाहौर, ये कोई डिप्लोमा है आपका? क्या है जी? ये किस वजह से हुआ था? ये था प्रैक्टिस सर्टिफिकेट है।
और डॉक्टर फयाज अहमद रांझा साहब थे उस वक्त डायरेक्टर मेरे ख्याल से, तो ये उनके अच्छा, एक मिनट, हम एक एक को डिस्कस करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर फयाज रांझा साहब से आपने लिया था, ये कहाँ का है? डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ, उधर से लिया था। सिग्नेचर का है डॉक्टर साहब, ये इनिशियल हुए हुए डॉक्टर साहब डायरी नंबर की तरह। डॉक्टर साहब, हर डाक की एक डायरी नंबर होती है और डेट होती है, ये खाली है, इसके ऊपर इनिशियल हुए हुए सीईओ साहब के साइन नहीं है, तो डॉक्टर साहब ये आपका वैलिड हुआ कि इनवैलिड हुआ? इनवैलिड है। इनवैलिड हुआ। इसको फाड़ दें या इसको डॉक्टर साहब ये रखें? इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स आपने, नहीं, ये तो फोर्जरी का अलग पर्चा हो गया ना ये जी। तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का आपने ये पकड़ा। आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब आ जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, कोई इशू नहीं जी। डॉक्टर साहब ये क्या है जी, इसके ऊपर ये कहाँ का जी लिया? माशाल्लाह, ये वही है वैक्सीनेशन का, उधर से लिया था। नहीं, वो उधर से लेके एविसिना में दिया था कि मैंने इतने साल वैक्सीनेशन की प्रैक्टिस की है, तो वहाँ पे भी वैक्सीनेशन की जॉब करता रहा हूँ और वैक्सीनेशन के साथ साथ उन डॉक्टरों से भी मिलता रहा हूँ और प्रैक्टिस करता रहा ये हूँ। किस चीज़ का है जी? ये है जी एविसिना की तरफ से है, प्रोफेसर डॉक्टर रिहाना शाहिद हैं। ये डॉक्टर रिहाना शाहिद हैं एविसिना में। ये कैसी हैं डॉक्टर साहब, आपको देखा हुआ है जी जिनसे आपने ली है? डॉक्टर साहब आपको देखा हुआ है? जी, वो थोड़ा लंगा के चलते हैं। हाँ। किस चीज़ की प्रोफेसर है? MBBS हैं और ये डीन है हॉस्पिटल की। माशाल्लाह, किस चीज़ की प्रोफेसर है? प्रोफेसर्स नो, ये इसके बारे में नहीं पता, आपने लेकिन इसके है। बनाए में वो मेरी टीचर है। बोले ना आप, किस चीज़ की प्रोफेसर है जिससे आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है? शी इज माई टीचर। केड हमने बनवाया था। को छोड़ें, ये आप जो साइन कर रहे हैं, मैं मैडम से भी फ़ोन करके पूछ सकता हूँ जी। ये मेरी टीचर है, किस चीज़ की प्रोफेसर है मुझे बताएं। किस चीज़ की प्रोफेसर? हाँ, पहले आप बताएं, नहीं तो मैं बताऊंगा, ऑन एयर बताता हूँ। नहीं, बताएं। आपको पता ही नहीं है किस चीज़ की प्रोफेसर है, आपने रखा हुआ है मैडम एनाटमी की प्रोफेसर है। ये क्या होती है जी, इनसे पूछना ज़रा। होती है जनाब, एनाटमी की एनाटमी क्या है जी? एनाटमी मुख्तलिफ होती है, यानी कि एनाटमी ऑफ आइस, एनाटमी से वॉइस होती है एक, एनाटमी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती है। एक एनाटमी ऑफ वॉइस हो गई, एक हो गई। नंबर 2 कौन सी एनाटमी हो गई? पार्ट्स ऑफ बॉडी के हिसाब से हम जो है ना एनाटमी को डिवाइडेशन करेंगे। आपको ये नहीं पता, ये आपने मेरी मैडम का, ये आपने बनाया हुआ है प्रोफेसर डॉक्टर रिहाना शाहिद। कौन सी अपना, आप इसको छोड़ें, आपने नहीं देखा हुआ इनको, नहीं बात की हुई? मैंने इनको देखा भी हुआ, लेकिन ये मैंने सिग्नेचर खुद नहीं करवाए, ये टाइप करवाया। और टाइप कराया। मैं मैडम को जानता हूँ, मेरी टीचर हैं, मेरी पहली टीचर यही हैं, मेरी MBBS की टीचर है ये। वो वेल नहीं, आपको पता ही नहीं है। ये तो डॉक्टर साहब ये होगी आपका। और किधर है? और कोई डिग्री जी आप दिखाना चाह रहे थे? और कोई है डिग्री जी आपके पास? और तो कुछ नहीं, ये बहुत से पंगेबाजी होती रहती है। ये ड्रग इंस्पेक्टर कुछ दिन पहले आए थे, ये भी करके गए थे, तो ये है उनका। जी ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ये सर करिएगा अपनी। ठीक हो गया जी। देखें, डॉक्टर यूनुस साहब ने ये भी वेरीफाई कर लिया, और जैसे इनकी फोर्जरी डॉक्यूमेंट्स भी आपको जाली 420 का मुकदमा भी इनके खिलाफ बनता है, और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 वायलेट हो रहा है। ये तो आप एंटी करप्शन को भेज सकते हैं मुकदमा फोर्जरी वाला। बिल्कुल भेज सकते हैं, और हम इंशाल्लाह ताला इसे वेरीफाई करेंगे पहले ऑफिशियली उन हॉस्पिटलों में भेज के जिनके इन्होंने नाम लिए हैं। तो अगर उन्होंने डिसऑन किया तो हम इंशाल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये प्रिस्क्रिप्शन आपकी, ये सारी आपकी हैं, ये आपकी राइटिंग है? ये मेरी राइटिंग है। ठीक है डॉक्टर साहब। ये इस टाइम अच्छा, ये अभी क्या करेंगे जी? देखें जी, अभी क्या होगा? आपके सामने हर चीज़ वाजिया हो गई कि ये यहाँ पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट वायलेट हो रहे हैं। कोएक्री जो है वो ज़ोरों पर है, और ये इलाका लाहौर शहर से तकरीबन 2 घंटे के डिस्टेंस पे है। लाहौर का दूर तरीन इलाका कोहरियाँ है, और जहाँ पर हमें पहुँचते हुए भी 2 घंटे लगे हैं। तो हम इसका बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्लिनिक सील करने के बाद इनके जो डॉक्यूमेंट पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को फॉरवर्ड करेंगे, इनका चालान, और वहाँ पर इनकी हेयरिंग होगी, और वहाँ पर जाके ये साबित करेंगे कि कौन से हॉस्पिटल से किस डॉक्टर ने इन्हें डिग्री दी। साथ FIR भी देंगे आप? इंशाल्लाह ताला वेरिफिकेशन होने के बाद देंगे इंशाल्लाह।
ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ कहना है आपको? ये एज यू बेस्ट जो आप करें, आपको मतलब जैसे कंप्लेन किसी ने ये की है या जैसे आप आए हैं, जो कदम आप उठाना चाहते हैं मैं एग्री हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि एक काम चोरी नहीं की, कोई चोर नहीं हूँ, भागा नहीं हूँ, बैठा हूँ, ठीक है। और किधर है वो अच्छे, ये तो अच्छे तरीके से मतलब जानते भी हैं कि मतलब गांव में सबसे बेस्ट होता है बिहेव। सर जानते हैं आपको? अच्छा सर अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम जी। आप ठीक हैं? खैरियत? शुक्र DDHO सरफराज साहब हैं, मैं जानना भाई। डॉक्टर यूनुस साहब हैं, ठीक है ना जी। और एक सर एक मिनट, किसी तरह की कोई डिग्री नहीं है इनके पास, ठीक हो और मुतलका जो सर डिग्री और तो ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। जी बताएं ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੌਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਬਰਕੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਆਦੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ। फोकस करें इनकी बात, पूरे गांव को इकट्ठा करना चाहते हैं। आपका नाम पूरा क्या है जी? ਖਾਲਦ ਪਰਵੇਜ਼। खालिद साहब, ये जो डॉक्टर साहब पास आ जाए जरा, ये जो गोलियां हैं ना ये वाली, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ बात ਗੱਲ- सुन लें, गुजारिश सुन लें मैं खालिद सर भाई। ਤੁਹਾਡੀ हर गल मानदा है। खालिद जो भाई भी बात कुछ सुनेंगे, है, आप खालिद भाई मान बात लेंगे। सुनेंगे बताओ। तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से बात समझ आएगी, सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं आएगी। जी जी ये स्टीराइड है, हाँ जी। ठीक है। डॉक्टर साहब यूनुस भाई ज़रा इधर आए, इधर आए मेरे पास। खालिद भाई आपने ज़रा सुन लेनी है बात, इधर आए, इधर आए। यूनुस साहब इधर आओ। जी सर। डॉक्टर साहब आप इधर आए, आ जाओ इधर भाई, आए। आ जाओ। ये स्टीराइड, आप डॉक्टर हैं, आप अपने मरीज़ों को ये स्टीराइड देते हैं? जी, अब सबसे पहले नहीं, मैं तो जो पहले आपके सवाल का जवाब है वो अपने पेशेंट्स को जिसका बनता हो डायग्नोसिस, जिसके लिए रिकमेंडेड हो, जिसके लिए रिसर्च कहती है, जिसके लिए मेडिकल प्रैक्टिशनर कहता है, उसको देख के ऐसी खुली दवाई कभी नहीं देनी। लाइसेंस वाली, पैक्ड, जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हो। हम मुझे नहीं पता ये चौक है, मुझे नहीं पता क्या है, इसकी कंपनी क्या है, इसकी एक पैक में हो, पता हो कि मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ, किसी को कोई इन्फेक्शन ना हो। जिस तरह मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं डॉक्टर साहब के खिलाफ, इनके इलाके से ही हैं, ये भी इनके इलाके के मौजूद हैं, डॉक्टर साहब के इलाके की तरफ से कंप्लेंट है जो हमें मौसूल हुई है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये इन्हीं की मेरा प्रैक्टिस। सवाल आप ले लें, मैं ये सवाल खालिद साहब के लिए कर रहा हूँ, इधर के मोतबर हैं। जी सवाल मेरा ये है कि बच्चा बीमार हो गया, जी ठीक है, इन सब लोगों की आप इनको कहें कि आप मोबाइल अपने दिखाएं तो महंगे तरीन मोबाइल दिखाएंगे, जी कीमती जूतियाँ दिखाएंगे, जी अच्छी शॉलें इन्होंने पहनी हैं ऊपर जी जो ओढ़ रखी हैं सर्दियों में, अच्छी गाड़ी इन्होंने रखी हुई है, अच्छा दूध ढूंढ के लाते हैं कि खालिद किस डेरे से मिलता है, जी अच्छा गुड़ लाते हैं कि जिसमें वो कुछ चीज़ ऐड ना हो, बिल्कुल हैं। बिल्कुल। एक बच्चे को ये हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते? मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने ना एक बड़ी अच्छी बात की है। ये आप ये एरिया के हैं, इन्होंने कहा है कि हमारे पास जब कोई डॉक्टर नहीं है तो हमने किसके पास जाना है, हमारी ये मजबूरी है, मजबूरी है। ये बकौल इसके। अब ये नीम हकीम खतरा जान, अब इनके एक मिनट आप इनके पास आ गए हैं या इन जैसे किसी के पास चले गए हैं, उसने जो ट्रीटमेंट की है अगले दिन डॉक्टर भी नहीं संभाल सकेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये बात ठीक है गलत है? मैंने सुने इनके पास सबसे पहली बात तो आना नहीं चाहिए। मजांग के इलाके में मैं मौजूद हूँ और बेनामी क्लिनिक के बाहर हम मौजूद हैं और क्या क्या हालात हैं ये भी आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब क्या क्या मिला यहाँ से? एलोपैथी की सारी मेडिसिन जो एक MBBS डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर यूज़ करता है। ये आप देखें इंजेक्शन टूटे हुए हैं और किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, किसी को कोई इंजेक्शन लगाया जा रहा है, ये नहीं निकलेगा। और ये कैमरामैन दिखा सके मेरे आप? ये स्टीराइड के इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन, जो आपको याद होगा कि हम यूजुअली कोएक्स के क्लिनिक्स पे देखते हैं। पूरे डब्बे पड़े हुए हैं इधर, ये डब्बे पड़े हुए हैं। और ये स्टीराइड किस लिए लगाते हैं जी? ये इसके, वैसे तो इसको मैंने बहुत कम यूज़ किया है। चलो जी। ये क्लिनिक भी जो है इसे सरफराज साहब जो है वो सील करने जा रहे हैं।
पढ़े लिखे बंदे हैं, ये पढ़े लिखे बंदे हैं, दोनों मानते हैं कि ये गलत है, लेकिन एरिया के लोग ये किसके पास जाएं? मैं इनके लिए एक बात बताता हूँ। बात ये ठीक करें कि हम जाते हैं, कोई नहीं होता, ये ऑन मीडिया जाके अपने DDHO साहब का नंबर लें, DDHO साहब को बताएं कि जनाब हम ऐसे आदमी को जो नीम हकीम खतरा जान मेरे बच्चों के लिए और मेरे इलाके के बच्चों के लिए और अपने बच्चों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए खतरा है, मैं उसको यहाँ से आपके साथ हूँ, डिस्करेज करता हूँ। इसको हटा के एश्योरिटी दें कि आज के बाद स्टाफ जो है हमारे नियरेस्ट हॉस्पिटल का राउंड द क्लॉक इनके बच्चों के लिए, हाँ मुझे एक बात, इनके बच्चों के लिए, एक मिनट, सबके बच्चों खालिद साहब अभी एक मिनट है, हमें ऐसे एक मिनट मेरे पास है, मेरे पास है जो मुझे ये बताएं, जैसे ये मौजूद लोगों बताएं के- आप जिम्मेदार एंटीबायोटिक कितनी देर बाद शुरू करते हैं मरीज को? लेकिन जब मरीज़ आ जाता है और वो डायग्नोसिस हो जाती है तो उसी वक्त एंटीबायोटिक शुरू होती है, जब तशखीस हो जाती है कि एंटीबायोटिक देनी भी है कि नहीं देनी है। और ये इनिशियल स्टेज पे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, इन्होंने जितनी गोलियां आपको बताई एंटीबायोटिक बताई या स्टीरॉयड बताई, एग्जैक्टली इसका क्या नुकसान है? ये अगर आप खाना शुरू कर दें तो इसका क्या नुकसान है? सबसे पहले विद इन मिनट्स जो नुकसान है कि मैदे का जख्म हो जाता है, उसके नेक्स्ट जब ब्लड में शामिल हो जाता है तो और एक 70 साल की अम्मा जो वालदा है, जो दादी का दर्जा रखती है, वो इनके पास आ जाए और ये वो दे दें तो उनका मैदे का जख्म उस उम्र में वो अफोर्ड कर सकेंगी? उस उम्र में वैसे ही अल्सर हुआ होता है और ये चीज़ इन्हांस करेगी और एग्जैक्टली मैदा फट भी सकता है बाज़ औक़ात इस चीज़ करने से। और ये कितनी देर देते रहे तो कैंसर की तशखीस हो जाती है कई दफ़ा? ये बात इन्होंने दुरुस्त कही कि ये एक दिन खाने से कैंसर नहीं होता, मगर ये कि ये क्योंकि प्रैक्टिस साल से कर रहे हैं और जब साल से प्रैक्टिस की जाती है तो किसी चीज़ों में मिक्स करके ये देते रहते हैं, लोगों को पता नहीं चलता और वो इनके पास आते रहते हैं और महीनों बाद सालों बाद जो अल्लाह ताला ने जिसकी बदकिस्मती लिखी होती है वो इसका शिकार भी हो जाते हैं। खालिद साहब ज़िंदगी में आपका सबसे करीबी जो होता है ना, वो आपका ख़ानदान होता है। बेशक वो उनमें बच्चे, आपकी बेगम, आपकी वाइफ के अलावा वालदा, दादी अम्मा, दादे, जो हयात रिश्ते हों, जो रिश्ते आपने सारे देखे हैं, कितने खूबसूरत रिश्ते हैं, उनमें फुफ्फियाँ, खालाएँ, चाचियाँ, सारा कुनबा। उस कुनबे के बच्चों को आप जब मशवरा देते हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का तो सबसे बेहतर मशवरा देते हैं। आप कहते हैं बेटा पुलिस पड़ जाएगी, बेटा FIA का छापा पड़ जाएगा, बेटा एंटी करप्शन आ जाएगा, बेटा नैब उठा के ले जाएगा, ऐसे कहते हैं। ये बेटा ये नशे के पास नहीं जाना, गलत काम नहीं करना, गलत काम नहीं करते हैं सारा। आप ये देखें कि आपके इधर होते हुए आपके यहाँ जो आप सबकी सरपरस्ती के अंदर डॉक्टर पनप रहे हैं, उनका डॉक्टरी से तल्लुक़ को नहीं। जो इन्होंने सर्टिफिकेट दिखाए हैं वो दिखाएं ज़रा जी, ये सर्टिफिकेट दिखाएं ज़रा, एक मिनट। ये डॉक्टर यूनुस साहब, इन्होंने डॉक्टर साहब ने निशानदेही की, डॉक्टर साहब चूँकि बड़े एक्सपीरियंसड हैं। ये देखें सर, हर चीज़ की ये सर्टिफिकेट है। ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? इस पर डायरी नंबर सरकारी होता है। हाँ जी होता। इधर कहाँ है डायरी नंबर? खाली साइन नहीं हुए, ये खुद कहता है इसको डस्टबिन में आप फेंक दें। अच्छा चलो 12 जिस तरह जो भी ये देखें जी, ये आप सूरत हाल देख सकते हैं। कितनी हेल्प कर सकते हो अपना, उन्हें कर दो, नहीं कर सकते तो कोई गल। खालिद भाई एक बात और सर, एक बात सर, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, एक बात और, एक बात करते हैं। संजय का सुतो भी टूट गया है। एक बात और जी, एक बात और। जस्ट ऑफ इन वन क्वेश्चन, स्टीरॉइड। मुझे ये बताएं किस डॉक्टर के पास स्टीरॉइड नहीं है? डॉक्टर का नाम बता दें। किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएं, स्टीरॉइड किसके पास नहीं है? MBBS के पास स्टीरॉइड है, मेडिकल स्टोरों पे स्टीरॉइड है, यहाँ पे स्टीरॉइड का डब्बा लगा के बैठ गए आप। स्टीरॉइड दो, मुझे 100 गोलियां खाता हूँ और जितने दिन कहोगे मैं तुम्हारे पास आता हूँ और बीमारी निकाल के दिखाना मुझे। अभी खाता हूँ 100 गोली। आप कोई सर्टिफिकेट दिखा दें, स्टीरॉइड छोड़ देते हैं, कोई सर्टिफिकेट दिखा दें अपना। मैं कह रहा हूँ कभी कभार हम यूज करते हैं, नो डेली यूज। नहीं चाचू, एक टैबलेट के ऊपर ये इशू लेके बैठ गए। हर स्टोर के पास, हर डॉक्टर के पास मौजूद है। किसी ने कंप्लेन की है तो ये भाग के आके डंडा उठा के कर दे, जो मर्जी कर दे। आप सर्टिफिकेट दिखा दें। झूठा नहीं हूँ मैं, भागा नहीं हूँ, चोर, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मैं पहले कह रहा हूँ कि जो लीगलाइज होती है उनको मैं लीगलाइज करता हूँ, जो नहीं होती उनको रेफर कर देता हूँ। हेल्थ महकमे का सबसे बड़ा अफसर आपके पास ये बैठा मेरे हुआ है। चाचू हैं, इनके पास भी पेशेंट थे, मेरे पास आए, मैंने कहा चाचू ये ठीक नहीं हो सकते, इनको आप हॉस्पिटल में ले। डॉक्टर साहब, हेल्थ के महकमे का सबसे बड़ा, डॉक्टर साहब आपके महकमे का सबसे बड़ा, 10 नहीं 50 ये खाए, 50 मैं खाता हूँ और टाइम दे हमें लिमिट, हम दोनों टेस्ट करवाएंगे। चुप कर, बस कर।
डॉक्टर साहब हेल्थ का सबसे बड़ा अफसर आपके पास बैठे हुए हैं। जानता हूँ मैं, ये हमारे सर के ताज हैं, जानता हूँ, साहब। लेकिन जस्ट वन क्वेश्चन, स्टीरॉइड इज द बेस्ट। डॉक्टर साहब आपका डॉक्यूमेंट भी तो कोई नहीं। डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं लीगलाइज। डॉक्यूमेंट नहीं है डॉक्टर जो साहब। होता है वो करते हैं, नहीं होता रेफर कर देते डॉक्टर साहब, हैं। जब आपके पास मैं document- जानता हूँ आपकी आप सवाल पे सवाल करते जाएंगे। डॉक्टर साहब मुझे पता है डॉक्यूमेंट आप होना चुप चाहिए। नहीं होने देंगे। डॉक्टर साहब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जा तू ही चुप कर जा। डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना डॉक्टर साहब, कि नहीं होना चाहिए? पानी पिला ਨੂੰ सील करो, जेल करो, फांसी करो, जो मर्जी करो, मैं हाजिर हूँ, लेकिन उस शर्त के लिए 100 टैबलेट डेक्सामेथासोन मेरे सीनियर खाएंगे और 100 मैं वो खाऊंगा। क्यों डॉक्टर साहब, ये कौन सा कंपटीशन है? नहीं डॉक्टर साहब, उसके 10 बात- डेज डॉक्टर बाद साहब, आफ्टर देखिए। 50 डेज डॉक्टर साहब, टू मेरे से बात सुनिए, बात सुनिए। आफ्टर 2 वीक्स आप ये कहें, आप खाएंगे डॉक्टर साहब, डेक्सामेथासोन? डॉक्टर साहब, डेक्सामेथासोन खाएंगे आप? डॉक्टर साहब, ये तो आप मुकाबला स्टीराइड हाँ, खाने का करूंगा मुकाबला। मुकाबला। डॉक्टर साहब स्टीराइड स्टीराइड खाने का मुकाबला हो रहा है। आप करेंगे 10 टैबलेट स्टीराइड, डॉक्टर साहब। डेक्सामेथासोन खाएंगे? डॉक्टर साहब स्टीराइड खाने का, वाली बात कर डॉक्टर रहे साहब हैं। स्टीराइड आप खाने का खाएंगे? मुकाबला, ਉਹ ਚੱਲ ਬਸ ਵੀ कर मुकाबला स्टीराइड खाने का हो रहा है। एक टैबलेट को पकड़ के उठा लिया डॉक्टर साहब। और उसको घुमाना शुरू कर दिया। स्टीराइड खाने का मुकाबला हो रहा है। किसके पास document- नहीं है स्टीराइड? आपके महकमे का सबसे बड़ा अफसर बैठा मैं है, जानता हूँ मेरे सर के आप ताज उन्हें हैं। सेटिस्फाई नहीं कर सके, जानते हैं वो मेरे सिर के ताज आप हैं। उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर सके। मैं जानता आपके हूँ। पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बिल्कुल जो ठीक है। डॉक्यूमेंट थे वो जाली जमा करवाए आपने। मैंने अनलीगलाइज हूँ, लेकिन और प्रैक्टिस भी करता हूँ, ठीक नहीं है? कर सकते डॉक्टर साहब, इलीगल और बंदे हैं जो आप, क्यों समझ में कैसे आता है करेंगे? वो काम करता हूँ। सब जो आप नहीं कर तो सकते। उसको रेफर कर सकते सब आप नहीं कर सकते, सब आप नहीं कर सकते। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਗਾ नहीं नहीं खालिद साहब मेरी बात, खालिद साहब मेरी बात, खालिद साहब मेरी बात सुन, खालिद साहब मेरी बात सुने, कान सीधा नहीं पकड़ेंगे तो मसला नहीं सही होगा। खालिद साहब ये क्लिनिक नहीं खोल के बैठ सकते, ਸਹੀ ਹੈ रेफर करना दूर की बात है। ਚਲੋ ये किसी को ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ एक ही टैबलेट को लेके ये पकड़ के बैठ गए हैं। ये क्या करना है? जहाँ लेके जाना मुझे जाए। नहीं, मैंने कोई पेपर साइन नहीं करना, मेरी डिग्रीज फाड़ दे, मैं भी फाड़ देता हूँ, लेके चले, मुझे कहाँ लेके जाना? अदालत हाई कोर्ट जज इज फांसी, आई एम एग्री, लेके चले। अनलीगल हूँ ना, अनलीगल हूँ ना, चोर हूँ, अनलीगल हूँ, लोगों की जानें ले रहा हूँ। इज अ डेथ क्लियर? मैंने इतने गाँव में लोग मार दिए हैं, मर गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं यार आप ऑथोराइज डॉक्टर नहीं है जानता हूँ, तो फिर कह रहा हूँ चलो लेके साथ, फेंक दो कहीं नहर में, फेंक दो, डॉक्टर साहब। जेल में डाल दें, फांसी दिलवा दें। इसमें बरहम हाजिर होने हूँ वाली, मैं। इसमें डॉक्टर साहब नाराज होने वाली क्या बात है? नहीं, ये एक टैबलेट डेक्सामेथासोन हम कभी कभार यूज करते हैं, मैंने कहा भी है कभी कभार। आप टीका भी नहीं लगा सकते किसी को, अंडर सुपरविजन ऑफ एनी डॉक्टर आप कुछ कर तो सकते वो हैं। बात सुनी नहीं है कि जब रात के 2 बजे हों, एमबीबीएस यहाँ पे सिर्फ एक है, आपका ये कसूर नहीं है एमबीबीएस डॉक्टर एक, साहब, आप नहीं कर सकते। इधर एक भी एमबीबीएस ना हो, आप दुकान खोल के नहीं बैठ सकते। यहाँ एमबीबीएस ला के बैठा दें, डॉक्टर साहब वो हुकूमत मैं जाने, उठ के इदारे चला जाने, गांव जाने, आपका कोई आप नहीं। बैठाएं। सर आपका वो हेडेक नहीं है। ये मेरे सर के आपका ताज हैं, हेडेक मेरे नहीं सर हैं। आप सर यहाँ एमबीबीएस ला के बैठा दे, 1 दिन में बाद बैठा दे, 2 दिन में बैठा दे, 3 दिन में 1 वीक देता हूँ। हुकूमत इधर 100 एमबीबीएस बैठाए या एक भी ना मैं बैठाए, यहाँ से चला आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते। मैं नहीं करूंगा, आई एम प्रॉमिस। चले इधर आए, साइन कर। पता क्या बात है, खाली साहब साइन करनी। पानी पिलाओ यार पहले, सबसे पहले छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, और एक आप यहाँ लड़की। इस गांव में एमबीबीएस बैठाएंगे या नहीं? इज अ प्रॉमिस, मैं चला जाऊंगा, और साथ जितने भी डॉक्टर हैं वो भी उठाने हैं। जस्ट 1 एमबीबीएस इज अ 1 गांव, 1 विलेज। इस गांव में एमबीबीएस बैठाएं और मैं उसको देखूं कि वो काम करता कैसे है, और सारे डॉक्टर उठाएं यहाँ से। मेडिकल स्टोर वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई कहा है ना मुझे, पहले पानी पियो, सुन्नत है, और इससे गुस्सा भी कम हो जाता है। ये ले, शाबाश, पियो पियो। मुझे गुस्सा इस स्टीराइड पे हुआ। छोड़े। सर मैं आपको जानता हूँ, अच्छे तरीके से जानता आप हूँ। स्टीरॉयड का नाम नहीं लेना, मैं आपसे फिर लड़ाई हो जाएगी। क्यों? एक बात है कि वो भी तो एक पेशेंट हो सकता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो सकता है। पानी पिए, लो बेटे, पानी पी लिया आपने? लो, थोड़ा सा। पता क्या बात है, मेरी बात सुन। मैं जानता हूँ, मैंने पहले भी ये चक्करबाजियाँ खेली है। पाकिस्तान में क्या नहीं होता, पहले मुझे आप ये बताएं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कान में शहजादे को मैं टीवी पे जानता हूँ, बंदे को चुप नहीं रहने देते। पानी देना बेटे, सवाल पे सवाल। मुझे किसी डॉक्टर का नाम बता दे, किसी मेडिकल स्टोर का नाम बता दे जहाँ स्टीरॉयड नहीं है। एज ए 1 लाख गिफ्ट दूंगा तुझे, 1 लाख। डॉक्टर साहब बात ये है, मुझे ये बता दे स्टीरॉयड नहीं। एमबीबीएस के पास स्टीरॉइड निकले तो और बात है,
मेडिकल स्टोर वालों को स्टीरॉइड रखने की इजाजत है? नहीं है। नहीं है तो उनके स्टीरॉइड पास वो बेचते हैं जी, उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन पे बेच सकते हैं ना। सर, मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब प्रेस्क्रिप्शन पे, एक मिनट। प्रेस्क्रिप्शन पे बेच सकते हैं ना। मेडिकल स्टोर वालों आपका मेडिकल स्टोर है, स्टीरॉइड रखने की इजाजत है? आपका मेडिकल स्टोर है ना डॉक्टर साहब, तो प्रेस्क्रिप्शन पे कोई पर्ची पे डॉक्टर ने डायग्नोज किया है तो वो ले सकता है, इसमें क्या मसला है? स्टोर वाले को रखने की इजाजत है? सर ड्रग्स हैं, वो काम आती हैं, काम आती हैं, लेकिन किसने उसे यूटिलाइज करना है वो मसला है। उनके पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंटी ड्रग का रजिस्टर होना चाहिए। कब यूटिलाइज होनी है? उनके पास कौन कौन सी पड़ी डॉक्टर है? साहब यूटिलाइज कब होनी है ये एमबीबीएस ने फैसला करना है, ये आप फैसला नहीं कर सकते, ये सवाल है। आप एमबीबीएस को ले आए और मैं सामने बैठ जाता हूँ, जस्टिफाई फैसला करें। ये तो यही स्टीरॉइड के ऊपर है। डॉक्टर स्टीरॉइड क्या साहब, क्या आप अपना रोल निभाइए, रोल नहीं आपका प्रैक्टिस करना तो नहीं बनता ना डॉक्टर साहब। मैं मानता हूँ, मैं को भाग रहा हूँ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਨ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? मैं भाग रहा हूँ। यहाँ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। कर रहे हैं साइन, कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਆਪਣਾ ਮੈਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ। पे किसी ने कंप्लेन की है, अच्छा। उसी की वजह से आए हैं। और ये सब जो है ना ड्रामा मैं जान रहा हूँ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस लिए हो रहा है। और ये आला हजरत तो मैं टीवी पे इनको देखता हूँ, ये हमारे सर खाली साहब उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो बस बात खत्म हो जाती है। एक मिनट में डॉक्यूमेंट देख के तो चले जाएं। 2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ठीक है, मैंने बात मान ली। आई एम इनलीगल, इनवैलिड। ठीक है सर, आई एम एक्सेप्टेड, आई एम इनवैलिड, आई एम अनलीगल। लेकिन किसी भी लीगल पेशेंट को मैंने अनलीगल तरीके से चेकअप नहीं किया, उसको रेफ़र किया। जस्टिफाई पूरे गांव से पूछ लें, किसी किस्म का कोई भी रिएक्ट, कोई नुकसान या मेरे बिहेवियर में कमी है या किसी को मैंने डिस्टर्ब किया है या किसी को कुछ कहा है तो मैं हाजिर मैं बताता हूँ, हूँ, मैं हाजिर हूँ। इतनी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी करे। सिर्फ ये छोटा सा प्रोसेस है, चंद 1,000 रुपया दे के वहाँ से कल ही आप चलान ले आए, मैं कल खुद आऊँगा, खुद आपको सील करने आऊँगा। लेके जाए यहाँ से, मैंने ये पेपर साइन नहीं करने। ये तो पहले भी ड्रग इंस्पेक्टर शलोक साहब आए थे और ये डीडीएचओ आए थे। जस्ट मैं भी पैसे लेके गए? मैं यहाँ पर हाँ कितने पैसे लिए कितने और पैसे? फारग। कितने पैसे लिए? था? डीडीएचओ कौन से आए थे? नाम नहीं बता सकता, सॉरी थोड़ा सा थोड़ी हिंट दे दें। सॉरी। हैं? कौन सा आपको तो पता होगा चाचू, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। आप इनके चाचू हैं तो हमारे भी तो चाचू है ना यार। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता? आगे ले जाओ, गायब कर दो। मनीर भाई कौन थे डीडीएचओ? और आपको सर, आप हमारे सर के ताज हैं, आपको अल्लाह की कसम 1 वीक में एमबीबीएस इस गांव में बैठा दें, मैं प्रॉमिस करता हूँ बाय गॉड मैं यहाँ से चला जाऊँगा, टोटली सिस्टम खत्म कर दूँगा। और यहाँ से मैं अकेला नहीं, जितने भी डॉक्टर्स अनलीगल्स हैं मैं आपके साथ जा के पकड़वाऊँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। 1 वीक में एमबीबीएस बैठाएं। इतने गरीब लोग हैं, मजदूरी करते हैं, हमारे पास मेडिसिन लेने के लिए आते हैं, कभी कभी कह देते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, और रजिस्टर लेके आ बेटे वो ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। 4 लाख 5 लाख उधार पड़ा हुआ है। लोगों के ऊपर हम डिपेंड कर रहे हैं यार, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक आपको शफा दे। वो लेके आ रजिस्टर बेटे सारे जो उधार है। तो इस तरह का प्यार कर रहे हैं। एमबीबीएस 200, 300, 400, 500 फीस है। अच्छा, मुझे तो ये एक बताएं। मजदूर की मजदूरी 500, वो 500 एक टाइम में दे आएगा उसको। डॉक्टर साहब कितने पैसे डीडीएचओ लेके जाते हैं जब आते हैं? कोई आया ये बात बैकग्राउंड आया है वैसे कोई? बैकग्राउंड कर लो यार ठीक है। एक मिनट बात तो सुन ले थोड़ा। रजिस्टर में वो आला हस्तियां हैं, फिनिश करें। उनके मैं नाम नहीं बता सकता। ये देखे 4,36,730 रुपए लोगों ने देने हैं, मैं मांग नहीं रहा, शर्म से मेरे करीब से गुजर जाते, नहीं मांगता। एमबीबीएस की फीस 300, 400, 500, बट आई थिंक चेकिंग फीस इज 300। डॉक्टर बाकर बैठा हुआ है, इसको मैं कट लगाता हूँ, इसे क्या टांके लगा दे, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैं कट लगाता हूँ, डॉक्टर बाकर एमबीबीएस है, उसे कहे कि यहाँ स्टिचिंग कर दे, मैं आप कर लेते हैं स्टिचिंग भी? आज ही छोड़ दूंगा। डॉक्टर साहब खुद भी स्टिचिंग कर लेते हैं? और तू क्यों ले रहा है? मैं कह रहा हूँ कि मैं कट लगाता हूँ सर, आप मेरे सर के ताज है, शरीफ हॉस्पिटल। मैं आपकी तरह का एक इंसान हूँ। जी आप भी मेरी तरह के इंसान है, मैं भी आपकी तरह कट लगाता हूँ। उसे कहेगा मुझे स्टिचिंग लगा दे, जब वो स्टिच लगा देगा मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ से मैं आउट हो जाऊँगा। वो स्टिच नहीं लगा सकता, इंजेक्शन नहीं लगा सकता, एमबीबीएस है, स्टिचिंग नहीं करता, इंजेक्शन नहीं लगा सकता। जब भी ऑपरेट करना है बाहर से डॉक्टर को हायर करता है। इंसीजिया के लिए 25,000 30,000 रुपये ले रहा है।
लाइट गई हुई है। मगर एक बात लेकिन ये वो कि मैं एक मैंने सरकारी काम का हूँ, मुझे आपने जिसका अब हवाला दे मैं दिया। सिग्नेचर करूँगा, हाँ जी, एज थंब भी लगाऊंगा और वर्क भी आउट करूँगा। तो उसके लिए आपको 1 वीक दिया। MBBS यहाँ बैठाएं और दूसरे नंबर पे जिस बंदे ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है मुझे उसका नाम दे दे, मैं सब कुछ करने के लिए और आई एम रेडी, तैयार हूँ। जब सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट आती है तो भागने वाला शेर नहीं है ये। उसकी वो अपना नाम नहीं बताता, उसमें ऑप्शन होती है कि हम नाम नहीं बता सकते, ये भी चीज़ है। ऐसे नहीं हो सकता डॉक्टर साहब। सर आप करेंगे साइन तो कर दें, सिंपल सा बात है। आपकी एज हम मुझसे ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंट है और आप काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं और एज ऑफ आवर आई थिंक मैं मतलब फादर का मतलब रुतबा देते हैं हम आपको, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि किसी ने कंप्लेन ना मेरी की। एक बात सुन ले, ठीक है, बात सुन ले तो चले, बात सुने। two questions आप मुझे हैं। कोई सरकारी बंदा समझते हैं? यस नो? मैंने पहले yes, कहा no. कि आर यू माय ब्रदर नहीं, आई एम योर ब्रदर बट आई एम आल्सो एन ऑफिशियल। यस, आर यू माय ब्रदर इज सरकारी मुलाजिम, ठीक है। ब्रदर हैं, आए मेरे ऑफिस में आपको चाय पिलाएंगे, मैं इंशाल्लाह खेलेंगे, गपशप लगाएंगे, मगर ऑफिशियल काम है, कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी एंड बिजनेस इज द बिजनेस। तो ये ले साइन करें। गुड बॉय। आई एम नॉट अ गुड बॉय, बैड बॉय। आई एम अनलीगल इनवैलिड, उठाओ फेंक दो जहां जी जाता है। हाजिर हूँ, गाजी की तरह हाजिर हूँ। आपको पता है ना अनलीगल हूँ, हाजिर हूँ। कंप्लेन करने वाले का नाम इज विद 1 वीक MBBS यहाँ बैठा दें, मैं सलाम कर दूंगा गांव को। यहाँ कोई और डॉक्टर नहीं होना चाहिए जस्ट MBBS के अलावा। और फिर मैं देखूंगा कि ये जो गरीब लोग हैं इनका वो MBBS कितना मसीहा बनता है। जो ये रजिस्टर पे अभी एक देखा है ना आपने 4 लाख का, उसके ऊपर बाद में रजिस्टर जो है ना वो देखेंगे आप। फिर मैं देखूंगा कि MBBS जो है वो कितना मसीहा बनता है लोगों का। मैंने कोई लीगलाइज मतलब अनलीगल काम नहीं किया, किसी की जान नहीं ली, किसी की जान को खींचा नहीं है। मेडिसिन के ऊपर जितने पैसे लिखे हैं ना उतने ही पैसे मांगे हैं, तो कभी कभी वो थोड़े से दे जाते, डॉक्टर साहब कल दे देंगे। तो क्या करें, मजबूरी है कि हो सकता है ये गरीब बंदा इसके पास ना हो, इसके अंदर पास ना हो, मरीज़ों के सामने इससे हम पैसे मांगे तो ये इसकी इज्जत पमाल हो जाए, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? तबीयत ठीक, पहुँच गए आप लोग? ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ है बाहर अंदर अंदर नहीं। ਇਹ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੰਮ ਲਓ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਬਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ, किधर है डॉक्टर साहब? ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੰਮ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ कोई गल नहीं, मसले वाली कोई बात नहीं, वकील अपना करो जाकर, जो उनको इख्तियार है वो इसलिए आए हैं, तो मेरे आगे कल ही कर रहे हो, आप बात कर रहे हैं ना, कन्वे कर रहे नहीं हैं कर रहे हो, वो उससे बात करो। नहीं, आप- मैं तो आपकी हेल्प के लिए जी, मतलब ऑर्डर- ऊपर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। छोड़ो, ऑर्डर कन्वे किया होगा। कोई अटैक किया, आप इनकी हेल्प के लिए आए? ये DDHO साहब की हेल्प के लिए आए हैं, उन्होंने अमल दरामद करवाना है, अंगूठे लगवाने हैं। सर हाँ, मैंने हाँ। कोई आपके ऊपर कोई मतलब अटैक किया? नहीं आपने ये आपका मसला है कि आपको आप अपना काम लगा रहे हो, ठीक है। बैठाए अच्छा अच्छा, और बाकी तमाम डॉक्टर ख़त्म करें, मैं भी चला जाऊंगा यहाँ से, भाई ये तो ठीक खड़े है। वाली बात और होगी ना। उसके बाद जिसने ये कंप्लेन की है वो अदालत में बताते हैं। ये ना, मैं थम लगाने के लिए तैयार हूँ, ये काम कर रहा भाई आप थंब लगा रहे हैं, हूँ, नहीं लगाऊंगा। तो आप हमारे साथ आ जाए। उठा के ले जाए जहाँ मर्जी ले जाए, फेंक दे, मार दे, जो मर्जी। चलो जी डॉक्टर साहब, बस इतनी बात। थैंक यू सो मच जी सर। अभी ये क्लिनिक को सील किया जा रहा है, पुलिस मौके पे पहुंची है, 15 की कॉल की गई और पुलिस जो है मौके पे पहुंच गई और अभी डॉक्टर साहब को पुलिस थाने साथ लेके जा रही है।
और अभी इसको क्लिनिक को भी सील किया जा रहा है। डॉक्टर सरफराज ये वाका टोल दे दिया जो आप अपने को से आए हैं ना पेपर में, मैं अपने को से ये पेपर देखिए जब कोई इन्वेस्टिगेशन होती है ना तो मुजरिम जो होता है ना, उसकी शराइत नहीं मानी जाती। मान तो रहा हूँ इनवैलिड, मैं अनलीगल हूँ, थंब लगाए ना फिर यहाँ पर, लेकिन ये तो प्रोसेस पूरा करें ना आप। हाँ। किसको उठाएंगे आप? जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट होगा उसके मुताबिक उसके उठा भी देंगे, मगर आप अपना काम तो करें ताकि काम मुकाएं। देखो बहन भाई रहते हैं ऊपर, अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं समझा जाता। बात ये कोई है कोई इसके में कोई फाइन लग जाता है, जो भी है गवर्नमेंट अदालत का काम है वो। ऐसे लगाने से बंदा छूट जाता है, इससे बेहतर है बंदे को फाइन लगा दो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी जिंदगी। फाइन लगा दो, क्लिनिक नहीं सील करना, फाइन लगा दो, फारिग कर दो। मैंने 1 वीक का टाइम दिया, इज माई बिग ब्रदर MBBS यहाँ मेरी सीट पे बिठा दें और मैं यहाँ छोड़ कर चला जाऊँगा। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो जो है इनकी जिन्होंने कंप्लेंट की है, यहाँ की सूरत हाल आपने देखी जी, और पुलिस जो है बर वक्त वो पहुँची और इस क्लिनिक को सील कर दिया गया है। अब ये मामला हेल्थ केयर कमीशन को चले जाएगा। पंजाब भर में अताई डॉक्टर्स जो हैं उनका राज है हर जगह, जहाँ भी आप चले जाएं। और लाहौर में हज़ारों इस वक्त अताई डॉक्टर्स जो हैं लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।